बदलते समय के साथ हम पूरी तरह प्रैक्टिकल हो गए हैं। आज हम किसी की मदद तभी करते हैं जब हमें इस बात का भरोसा होता है कि वह भी हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देगा। लेकिन मधुमक्खी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कुछ अलग था। यह कहानी शुरू होती है एक मधुमक्खी के सफ़र से। फूलों का रस लेने के लिए एक मधुमक्खी अपने आशियाने से काफ़ी दूर निकल जाती है। जब वह मकरंद लेकर वापस लौटती है तो रास्ता लंबा होने के कारण थकान बस नदी पार करते समय वह लड़खड़ाकर बीच नदी में गिर जाती है। पानी में गिरने के कारण उसके पंख पूरी तरह गीले हो जाते हैं। नदी पार करने के लिए पानी में ही काफ़ी देर तक संघर्ष करती है। जब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता तो वह इस मुश्किल घड़ी में अपनी आंखें बंद कर परमपिता परमात्मा को पुकारती है। नदी किनारे स्थित पेड़ पर बैठा कबूतर इस सारे वाक्यों को देख रहा होता है। उसे मधुमक्खी पर तरस आ जाता है और उसे इस बात का एहसास होता है कि मुझे किसी तरह इस मधुमक्खी की जान बचानी चाहिए। बिना समय गंवाए वह कबूतर पेड़ से एक पत्ता तोड़ता है और उस पत्ते को अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाता है। पत्ते को मधुमक्खी के पास डाल देता है और वह पत्ता भी जल प्रवाह के साथ बहने लगता है। मधुमक्खी तुरंत अपनी सारी ताकत समेटकर उस पत्ते पर सवार हो जाती है। साथ ही साथ यह कहावत भी चरितार्थ हो जाती है कि डूबते को तिनके का सहारा। यह किसी करिश्मे से कम नहीं था कि डूबती मधुमक्खी को भी ईश्वर की कृपा से पत्ते का सहारा मिल गया। पत्ते पर सवार होते ही वह मधुमक्खी अपने पंखों को हवा में लहराती है, जिससे कुछ देर में ही उसके पंख सूख जाते हैं। इस तरह से मधुमक्खी की जान बच जाती है। वह ईश्वर को जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है और अपने आशियाने लौट जाती है। कुछ दिन बाद वही मधुमक्खी फिर उसी रास्ते फूलों का रस लेने के लिए जा रही थी। दोपहर का वक्त था। पेड़ पर वही कबूतर अपनी आंखें बंद किए बैठा था। ठीक उसी समय पेड़ के नीचे एक शिकारी धनुष बाण लिए आता है और कबूतर पर निशाना लगाता है। कबूतर की जान को खतरे में देखकर वह मधुमक्खी बिना वक्त गवाए शिकारी की आंखों में डंक मारना शुरू कर देती है। शिकारी दर्द के मारे बिलबिला उठता है, उसका निशाना चूक जाता है और इस तरह से कबूतर की जान बच जाती है। कबूतर ने बिना इस बात का विचार किए कि मेरे बुरे वक्त में मधुमक्खी भी मेरी मदद करेगी, उसने लाचार और बेबस मधुमक्खी की जान बचाई और आज इसी मधुमक्खी ने अपने ऊपर किए उपकार का कर्ज अदा कर दिया था। दोस्तों, भला करने वालों के साथ कभी भी बुरा नहीं होता। जब कोई भी उम्मीद शेष नहीं रहती तो ऐसी मुश्किल घड़ी में ईश्वर स्वयं मदद के लिए कोई न कोई जरिया भेज देता है। सच ही कहा गया है, कर भला तो हो भला। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।